दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी ये आपको बताएगी कि आप कैसे दूसरों को मदद करते हैं और वो मदद जो है आपको किस परिणाम में मिलती है, आपको कभी सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा लड़का था और वो नौकरी करता था एक सेठ के यहाँ पे। और जब वो रहता था घर पे तो अपना खुद ही खाना बनाता था और खुद ही खाता था। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वो 4 रोटी बनाता था, अपने खुद के खाने के लिए बनाया करता था। जब वो बनाता था 4 रोटी तब वो देखता था, रोज खाता था, लेकिन देखता था रोज 1 रोटी कम हो जाती है। जब उसकी रोटियां 1 कम होने लगी तब उसने सोचा कि रोज 1 रोटी कम हो रही है, ये कैसे हो रहा है। तब वो उसके ऊपर ऑब्जर्व करता है, लेकिन देखता है कि 1 रोटी उसकी चूहा एक लेके भागता हुआ नजर आता है। जैसे वो चूहा भाग रहा था वैसे उस चूहे को पकड़ता है और पूछता है, तुम ये रोटी कहाँ ले जा रहे हो? ये मैंने बनाई है और मैं ही खाऊंगा। तब वो चूहा बोलता है उसको कि ये रोटी अब मेरे पास है, ये मेरी मेहनत की रोटी है, मैं इसे खाऊंगा। आपस में दोनों लड़ते हैं, लेकिन चूहा उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी ही तुमको लग रहा है कि तुम खुद ही मेहनत कर रहे हो, तुम खुद खाओगे, लेकिन इसका जो प्रश्न है उसका तुमको उत्तर एक ही आदमी दे सकता है वो दुनिया में, और कोई नहीं दे सकता, वो है गौतम बुद्ध। तो बोलता है आप गौतम बुद्ध को मिल के आइए, आपको हर प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे और साथ साथ में आपकी मेहनत किस तरह से रंग ला रही है वो भी आपको पता चलेगा। फिर वो चला जाता है, निकलता है, वो अपने सेठ को 5 दिन की छुट्टी लेके गौतम बुद्ध को मिलने का पूरा प्लान करता है और सोचता है कि मैं जाके मिलूं गौतम बुद्ध को। 5 दिन की छुट्टी डाल देता है। उसके सेठ उसको बोलते हैं ठीक है जाओ गौतम बुद्ध के पास। वो निकल पड़ता है, काफी दूर तक चलता है, रात हो जाती है क्योंकि रास्ता सफर काफी लंबा होता है। दोस्तों, जब वो रात को एक कुटिया में रुकता है, वहां पे एक बूढ़ी माँ रहती हैं। बूढ़ी माँ उसको पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा, किस तरफ जाओगे और क्या करने जा रहे हो? तब वो बोलता है बूढ़ी माँ को कि मैं गौतम बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ और मेरे पास एक प्रश्न है कि मेरी मेहनत जो है वो कैसे रंग लाती है और उसका जो है एफर्ट जो मैं करता हूँ वो कैसे मुझे पे ऑफ करता है, उसके बारे में मुझे पूछना है। तो वो बूढ़ी माँ उसको कहती है, बेटा मेरा भी एक प्रश्न आप गौतम बुद्ध से जरूर पूछिएगा। वो पूछता है, ठीक है माता जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। वो कहती है कि मेरे घर में एक बिटिया है, वो बोल नहीं पाती है, कई सालों से बोल नहीं रही है, 20 साल की हो गई है, तो ये प्रश्न आप जरूर पूछना, इसका क्या इलाज है। बोलता है ठीक है माता जी, मैं आपका जरूर प्रश्न गौतम बुद्ध जी के सामने रखूंगा। फिर आगे निकल जाता है, काफी दूरी लंबा रास्ता होता है। फिर जब पहाड़ के पास पहुंच जाता है वो सोचता है अब यहाँ से मैं कैसे जाऊंगा क्योंकि दूर काफी है। जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसे एक जादूगर मिलता है दोस्तों, और वो जादूगर कई सालों से उस पहाड़ पे रहता है। जादूगर उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलना है। तो वो जादूगर कहता है ठीक है मैं तुम्हें उनके रास्ते तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न आप जरूर पूछना गौतम बुद्ध जी अगर आपको मिलते हैं तो वो पूछता है ठीक है बताइए आपका क्या प्रश्न है। तब वो कहता है कि जादूगर कहता है मेरा एक ही प्रश्न है कि उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो बोलता है ठीक है मैं आपका प्रश्न गौतम बुद्ध जी से जरूर पूछूंगा। तब वो छड़ी घुमाता है, जैसे छड़ी घुमाता है वो एक पानी के पास, तालाब, बहुत बड़ा समुद्र रहता है, वहां पे पहुंच जाता है। दोस्तों, वो लड़का जैसे वो समुद्र के पास पहुंचता है वो सोचता है वो समुद्र पार करके मुझको आगे जाना है, लेकिन वो समुद्र को कैसे पार करेगा, सबसे बड़ी परिस्थिति उसकी ऐसी व्याकुल हो जाता है कि मैं कैसे उसको पार करूं। दोस्तों, उस वक्त उसको एक कछुआ नजर आता है, उस कछुए की मदद करता है, कछुआ उसकी मदद करता है, कछुए को कहता है कि मेरे को आप समुद्र पार कराओ। कछुआ बोलता है जरूर मैं तुम्हें समुद्र पार कराऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, वो प्रश्न आप गौतम बुद्ध जी को जरूर पूछिएगा। तब वो पूछता है कि ठीक है कछुए को आपका क्या प्रश्न है। वो बोलता है कि मुझको ड्रैगन बनना है और वो ड्रैगन मैं कैसे बनूंगा, ये मेरा प्रश्न आप गौतम बुद्ध जी को जरूर पूछना। किसी तरह वो गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो बहुत बड़ी सभा चलती रहती है। जब सभा समाप्त होती है तो गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछने हैं। तो उसके दिमाग में ये चलता है कि उसका खुद का जो प्रश्न था वो कैसे पूछे, तो उसके अलावा क्योंकि 3 प्रश्न तो उसको लोगों के पूछने थे तो उसके प्रश्न मिला के 4 प्रश्न होते हैं, लेकिन वो अपना जो प्रश्न होता है उसको नहीं पूछता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न उसके दिमाग में आता है बूढ़ी माँ का, जो उसकी लड़की कई सालों से नहीं बोलती है, तो पहला प्रश्न वो पूछता है। दूसरा प्रश्न वो पूछता है जादूगर के बारे में क्योंकि उसको स्वर्ग में जाना है, और तीसरा प्रश्न उस कछुए के बारे में पूछता है जिसको ड्रैगन बनना है। तो गौतम बुद्ध जी बताते हैं ठीक है उस बूढ़ी माँ को बताना, उसकी लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। तो पहले प्रश्न का आंसर उसको मिल जाता है। दूसरे प्रश्न का आंसर उसको पूछता है कि जादूगर को स्वर्ग में जाना है, वो कैसे जाएगा। तब गौतम बुद्ध जी उसको बोलते हैं वो छड़ी जो है वो अगर फेंक देगा, छड़ी किसी को दे देगा तो वो बाद में स्वर्ग में चला जाएगा। फिर तीसरा जो प्रश्न था वो पूछता है वो ड्रैगन कैसे बनेगा कछुआ,
तो उसको बोलता है कि कछुए को कहना कि अपना कवच निकाल देगा, जब वो कवच निकालेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। जब वो वापसी होता है तो सबसे पहले उसको कछुआ मिलता है। कछुआ को कहता है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध जी ने दे दिया है। तो बोलता है ठीक है बताओ। तो बोलता है कि तुम कवच निकाल दो, ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही वो कवच निकालता है उसको बहुत सारे हीरे मिल जाते हैं दोस्तों। हीरे वो ले लेता है और वो ड्रैगन बन जाता है। फिर वो आगे की तरफ आता है, फिर उसे दूसरा व्यक्ति जो रहता है जादूगर, वो भी मिलता है। जादूगर पूछता है कि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा गौतम बुद्ध जी से। उसने बोला हाँ। गौतम बुद्ध जी ने बोला ये छड़ी जो है जो तुमने पकड़ के रखी हो, छड़ी किसी और को दे दो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तो छड़ी जो है उस लड़के को दे देता है और वो खुद स्वर्ग में चला जाता है। फिर बूढ़ी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ भी उससे पूछती हैं, वो काफ़ी दिनों से इंतजार करती हैं, पूछती हैं कि बेटा तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा गौतम बुद्ध जी से। तो उसने बताया जी हाँ, गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि जिस दिन इस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। दोस्तों उस वक्त बूढ़ी माँ को ये लगता है कि मैं शादी अब किससे करूँ। तो वो बूढ़ी माँ बोलती है लड़का तो सामने ही है, इसी से उसकी शादी कर दी जाए। तो उसकी शादी भी हो जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे हीरे उसे मिले होते हैं। और दूसरी बात छड़ी भी मिल जाती है क्योंकि हिम्मत और ताकत उस छड़ी में बहुत रहती है। तो कहने का भावार्थ इस कहानी से हमको ओवरऑल ये सीख मिलती है